मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रही हैं अभी वह, क्या हो रहा है उनके साथ। अगर आप महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मेरे बच्चे, अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना। वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है, इसलिए क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते हैं तो उसे सज़ा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है, जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देखकर नीचा गिरा के ही वह सबसे ऊपर उठना चाहता है। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगा, उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा कर थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया है तुमने। वह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आएगा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरा न्याय का इंतजार कर रही हो तुम। उसने अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज़्यादा यकीन तुम्हें अपने महादेव जी पर है। तुम्हें पता है, जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को आना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम से ही मिल सकते हैं। मेरे बच्चे, तुमने मुझ पर अपनी जो भक्ति दिखाई है, यह उसी का फल है। पापी चाहे कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सज़ा उसे जरूर मिलती है। मेरे भक्त, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो। जो भी मेरे सामने रोता है, मुझसे माफ़ी मांगता है और अपनी सारी गलतियों की क्षमा मांगता है, मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। और जो मेरा नाम पुकारता है वही मेरी संतान है, और अपनी संतान के सारे कर्मों को मैं देखता हूँ। यह तो मैं स्वयं महादेव जी से लड़ जाता हूँ। मेरे बच्चे, उस शत्रु की कोई औकात नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं कर सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनाओं का प्रयोग करते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतनी गंदी सोच का हो सकता है। मेरी भक्ति करके आज मुझे यह दिखा रहा है, वह आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगा उसकी, क्योंकि उसके अंदर भक्ति के साथ साथ घमंड भी आ गया है। उसकी तुमने बहुत बर्दाश्त किया है। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया है, उनका गलत फ़ायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी, पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया है उसे। अब उसे सारे गुणों का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आ गया है। अब उसे न्याय मिलेगा, तुम्हें न्याय मिलेगा, जिसका तुमने बहुत समय से
इंतजार किया है। उसने ना खुद तुमसे अपना रिश्ता निभाया, ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुमने बहुत कुछ सहन किया है। तुमने कोई निर्णय ले पा रही हो, ना कैरियर में आगे बढ़ पा रही हो। जीवन में तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता है, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रही हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रही हो, सांस ले रही हो और हर लड़ाई को लड़ रही हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके महादेव जी पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति का पाप विनाश होता ही है। वह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब उसका काल लिखेगा। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसकी पाप की गिनती कराऊंगा। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके बहुत से लोगों को रुलाया है। इस पाप की, इस छल की कोई माफ़ी नहीं है। अगर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसलिए उसे सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं होते हैं मेरे भक्त। मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान हैं, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब मुझ में देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। बस अब तुम उसका क्या हाल करता हूँ यह देखोगे, और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देता हूँ। उसकी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा, और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफ़ी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसे बर्बादी का कारण बनेगा। अपनी सारी शक्तियों को वह खो बैठ